गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में आपका लेसन 9 बसंत से लेसन 9 टिकट एल्बम बताने जा रही हूँ। ठीक है बेटा, ये ऐसे बच्चे की कहानी है जो कि टिकट कलेक्ट करने का बहुत शौकीन था और वह टिकट कलेक्ट करता था और बड़ी मेहनत से टिकट कलेक्ट करता था जिसका नाम राजप्पा था। लेकिन एक दिन नागराजन जो उसका फ्रेंड था यानी उसकी क्लासमेट था, वह उसके जो मामा जी थे वह सिंगापुर से एक बना बनाया एल्बम उन्होंने भेजा। वो बहुत ही सुंदर था। तो पहले तो क्या होता था कि सारे बच्चे राजप्पा का एल्बम देखते थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब नागराजन का एल्बम आया तो लोग बच्चे जो थे वो उसको बहुत इंटरेस्ट से देखने लगे और राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता था। अच्छा, राजप्पा को गुस्सा क्यों आता था? गुस्सा इसलिए आता था उसको क्योंकि उसने तो बड़ी मेहनत से बनाया था, लेकिन नागराजन ने तो उसको बैठा बैठाया एल्बम मिल गया था, उसके मामा जी ने भेजा था। तो वह ये सोचता था कि उसको क्या पता चलेगा कि टिकट कैसे कलेक्ट की जाती, कितनी मेहनत लगती है। तो इस तरह से वह बहुत ईर्ष्या करता है और इस ईर्ष्या की वजह से वह एक दिन जाकर नागराजन का एल्बम चुरा लेता है और पुलिस के डर से उसे जलती हुई अंगीठी यानी कि जो अंगारे वाली अंगीठी रहती है उसमें वह डाल देता है। अब डाल तो देता है लेकिन फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने अच्छा काम नहीं किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कितना सुंदर एल्बम था वह। तो मैंने ईर्ष्या की वजह से उस एल्बम को क्या कर दिया, जला दिया। तो उसको बहुत दुख होता है अपने आप पे, लेकिन जब नागराजन उसके घर पे आता है और रोता है कि मेरा एल्बम चुरा लिया किसी ने, तब वह अपना एल्बम उसे दे देता है। तो आइए इसकी हम रीडिंग लगाते हैं। जैसे आप चित्र में देख रहे हो, बच्चे बड़े ध्यान से उसका एल्बम देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ बहुत सुंदर टिकट है इस तरह से। तो आइए इसकी रीडिंग लगाती हूँ मैं, और इसमें मैं आपको हाफ रीडिंग लगाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी मैं फुल रीडिंग लगाऊंगी। तो आप भी मेरे साथ साथ इसकी रीडिंग साथ में लगाते चलिएगा। जब अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सब के सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों से कहता फिरता, पर लड़के कहाँ भला उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करते। अभी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मतलब होता है वो आसपास इकट्ठा होना। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हुआ है। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते। यानी वह दिखाता लेकिन किसी को छूने नहीं देता था, क्योंकि बच्चे रहते हैं, ख़राब कर दे, इसलिए वो उसको छूने नहीं देता था। तो इस तरह वह सबको बड़े उससे दिखाता था। इसके बाद चलिए आगे देखते हैं हम। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, है ना, के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगवा बनी। अगवा मतलब क्या होता है, यानी वो कहते हैं ना आपका लीडरशिप, है ना, उस तरह से। और एल्बम मांगने आई लड़कियों में वही तेज तर्राट मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछने वाला था। वाकई उसकी शान अब कम हो गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी कि 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील अपने
दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों से होकर भागता। कच्चे रास्ते से कनाडा के एक टिकट के लिए वह भागता और बड़ी मेहनत से, चबेना मतलब होता है कि खाने के लिए जो आपके साथ ये रहते हैं, खाने का कुछ भी चना या कुछ दाने जैसी चीज़ें, जिसको वो जेब में रख के और घूमता रहता और खाता रहता। और कच्ची कच्ची पगडंडियों मतलब छोटे छोटे कच्चे रास्तों से होकर वह क्या करता था, जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं हम। स्कूल भर में उसका एल्बम बड़ा था। सरपंच के लड़के ने तो उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का, राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया। अब मतलब जब दोनों की आपस में कुछ ऐसी बातें हुई तो उसने उसको जवाब दिया, सरपंच के लड़के ने। सरपंच के लड़के को क्या जवाब दिया राजप्पा ने, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर, कहने का मतलब यह कि वो उसको इतना प्यारा था कि वह किसी को देना नहीं चाहता। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी प्रकट नहीं की। लेकिन अब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना की कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा था मामा ने, AM नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए एल्बम मेरा रहे। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, लड़कियों ने झट कॉपी और किताबों में टीप लिए। उनको कोई वर्क मिला होगा एल्बम बनाने का, तो सारे बच्चों ने यह लाइनें लिख ली। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, धमकाया। सब चुप रहे, पर कृष्णन से रहा नहीं गया। कृष्णन नाम का एक लड़का था, उससे रहा नहीं गया। वो बोला, जा जा, जलता है शालू कहीं का। कृष्णन ने उसे ऐसा कहा। ठीक है, मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बगारी, मतलब घमंड में राजप्पा ने बोला कि मैं क्यों जलूं, जले तेरा खानदान। और मतलब इस तरह से जो थे आपस में ईर्ष्या घमंड इनकी बातें वो बोली जा रही थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अरे उसके पास जो टिकट है वह कहीं है तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। अब उसको और गुस्सा दिला रहा था कृष्णन यह बोलकर। पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन ने भी कम नहीं था। कृष्णन ने कहा, चलो तुम्हारे पास जो टिकट है उसके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अब तो उसके पास जो टिकट है वो तुम्हारे पास है क्या? ठीक है, 10 रुपए की शर्ट, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस कोरस गाने लगेगा, मतलब क्या हुआ, एक साथ एक आवाज में बोलने लगे कि हाँ तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, हाँ कूड़ा। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। दोनों एल्बम में कितना अंतर है, मैंने कितनी मेहनत से बनाया और उसे बना बनाया मिला, क्या समझेंगे। राजप्पा मनी मन कुड़ रहा था। कुड़ना मतलब मनी मन दुखी होना। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया। मतलब पहले शनिवार रविवार में टिकट खोजने जाता था, लेकिन अब तो घर में रहने लगा और कहीं बाहर जा ही नहीं रहा। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देखा अपना खुद का एल्बम। अरे उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। उसको लगा मेरा एल्बम सही में अच्छा नहीं है।
उस दिन शाम उसने तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया, मतलब तय कर लिया नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एल्बम लगा है, बस यही ना। मतलब वो या तो उसको समझाने जा रहा था या उसको बोलने जा रहा था। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा की जाती, एक एक टिकट की क्या कीमत होगी, वह क्या भला समझेगा। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, पर फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। इतनी सब बातें उसके मन में चल रही थी। उसके पास जितने भी फालतू टिकट है उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाल लेगा। मतलब कहने का कि वह अपने टिकट देकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। कितने कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, कितनी चालबाजी करनी पड़ती थी। नागराजन भला किस खेत की मूली है, मतलब टिकट कलेक्ट करने के लिए उसने बहुत बच्चों को बेवकूफ़ बनाया, चालाकी से टिकट ले लिया उनसे। तो वह सोच रहा है कि नागराजन को भी ऐसा ही बनाऊंगा और मैं टिकट ले लूँगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। कामाक्षी उसकी बहन थी नागराजन की। वह ऊपर आई और उसने यह जो राजप्पा था उसको बिठाया, कहा बैठो तुम। इसके बाद देखिए, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में भी हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसको बहुत गुस्सा आ रहा। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह कुड़ गया मतलब फिर से दुखी हो गया। बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, उसको गुस्सा आ रहा था अंदर का अंदर और अपने आप में ही बोला जा रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रुकी, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने तालों को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतरकर घर की ओर भागा, यानी मतलब उसने एल्बम चुरा लिया, अपने पास रख लिया और भाग गया। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। फिर उसने बाहर आकर झाँका, पूरा शरीर जलने लगा था, गला सूख गया था और चेहरा थमता। मतलब चोरी करने के बाद, गलत काम करने के बाद डर के कारण उसकी ये स्थिति बन गई। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पाँव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। अप्पू जो उसका दोस्त था दोनों का, उसने आया और पूरी बातें बताई कि भाई आज तो नागराजन वापस जब आया शहर से तो उसका एल्बम चोरी हो गया। तुमने सुना नागराजन का एल्बम खो गया? हम दोनों शहर गए हुए थे, कौन लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसकी जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कि कहीं कोई उसे देख न ले। डर भी लग रहा था, गलत काम भी किया और इस तरह से उसका काम, मतलब बच्चे डरते भी हैं, काम भी करते हैं। इस तरह से जो था उसका एल्बम चोरी हो, मतलब चुरा के और फिर इस तरह के वो काम कर रहा था। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, उसका चेहरा भयानक हो गया। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा वह भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। अब तो और भी घबरा गया वो, क्योंकि नागराजन जो अप्पू था उसने आकर बोला कि कल तुम उसके घर गए थे। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे। फिर उसने सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें। अप्पू ने कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस एक पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। पलक झपक दें मतलब एक बार बोल दें और पुलिस उसके एल्बम को ढूंढने लगेगी। अप्पू जैसे ही आग में घी डाल रहा था, आग में घी डालने का मतलब उसको और डरा रहा था। यह तो भला हुआ अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। अब अप्पू को बुलाने उसका भाई आ गया तो वो चला गया, उसने फिर आगे कुछ नहीं कहा।
राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे, बाहर किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा होता, आधा घंटा गुजर गया, वह उसी तरह बैठा। डर के मारे वह बिस्तर पर ही बैठा था, हिला भी नहीं, और मतलब इतना डर गया था कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी बाहर की सांकल बजी। सांकल मतलब जो लॉक होता है, जो जिस लगी रहती बाहर, वह बजाएगी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदा। राजप्पा को लगा कि सच में पुलिस आ गई। भीतर सांकल लगी थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाजा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएगी। मतलब उसने दरवाज़ा खोलने नहीं गया। अब क्योंकि दरवाज़ा खोलने जाता तो पुलिस रहती तो वह उसे पकड़ लेती। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। अंगीठी मतलब जिसमें कोयले डाले जाते हैं और गर्म पानी किया जा रहा था, तो उसमें उसने उन कोयलों में उसके एल्बम को डाले। कितना प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ। तभी अम्मा की आवाज़, जल्दी से आकर तो नहाकर आ, राजा नागराजन तुझे ढूंढता हुआ है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीले तोले लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा उतर गया था। काफ़ी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा ने चेहरा बचाकर उसने पोंछ ली। राजप्पा झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह मेरा एल्बम, अब तुम रख लो। ऐसे क्यों कर रहे हो? मजाक नहीं कर, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो या? नागराजन को जैसे यकीन आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपने एल्बम को उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। और ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर टिकट? कहने उसको इतना दुख हुआ कि उसने अपना एल्बम जो था उसको दे दिया। रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब नागराजन को नहीं पता था ना कि ये सब बातें हुई। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर आया। कमीज से आके पोंछते हुए राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर उसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा, ठीक है? नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद किया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह ये कहानी थी। तो इसका मतलब ये है कि गलत काम करने के बाद हमें पछताना पड़ता है, इस पर बहुत सोच विचार कर कोई भी काम को करना चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। और इनके जो लेखक थे वो थे सुंदरा रामास्वामी। ये तमिल में अनुवाद इन्होंने किया तो सुमित अय्यर थे, उन्होंने इसको तमिल से अनुवाद हिंदी में किया था। ठीक है, लिखा था सुंदरा रामास्वामी, लेकिन उन्होंने इसको तमिल में लिखा था और सुमिति अय्यर ने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो इस तरह से मैं आपको इसी वीडियो में मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब कल मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और नोट्स दूँगी।